नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो हमारी गुप्त कुछ चर्चाएं चल रही हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में, जो पहले भी 2 महाविद्याओं के बारे में हमारी चर्चाएं हुई हैं, क्या उनका प्रारूप है, स्वरूप है, जो भी जानकारी माँ की कृपा से हमें प्राप्त हुई है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। और आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं आज बात कर रहे हैं एक ऐसी महाविद्या के बारे में जिनका जो रूप सौंदर्य है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है, आकर्षक है। और कई बार वो जो रूप सौंदर्य है यही बहुत सारे साधकों को मोह माया में डालने वाला है। क्योंकि होता है ना कुछ साधकों के साथ कि किसी का रूप ऐश्वर्य इतना ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा मनमोहक हो कि आप उनके रूप लावण्य की तरफ आकर्षित होने से खुद को ना रोक पाएँ। और कई बार कुछ एक ऐसे साधक भी हैं जो इन माँ की कृपा से वो अनुपम रूप का आकर्षण प्राप्त कर लेते हैं कहीं ना कहीं, कि फिर उसके द्वारा वो सामने वाले से कई बार उस रूप के ही बल पे मनचाहा कर्म भी करवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को तो एक सौम्य कोटि की कहीं ना कहीं माँ की कृपा है, लेकिन बहुत ही अगर इसका प्रयोग जो है बहुत ही रहस्यमय है और गुप्त तरीके से कई बार बहुत ही गहन कुछ दूसरी चीज़ों की तरफ भी ले जाता है। क्योंकि आज बात कर रहे हैं हम माँ भगवती की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से जो तीसरा स्वरूप है कहीं ना कहीं महाविद्याओं का, माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में। नाम ही से ही पता लगता है कि माँ का स्वरूप बहुत सुंदर है। तीनों लोकों में त्रिपुर सुंदरी, तीनों पुरों में, तीनों लोकों में जो सबसे अनुपम माँ का रूप लावण्य है, जो सुंदरता है कहीं ना कहीं उसका बखान जो है बहुत बार किया गया। और यही जो माँ है कहीं ना कहीं श्री कुल से भी माँ का जुड़ाव है। और जो श्री विद्या है कहीं ना कहीं माँ को श्री विद्या, राज राजेश्वरी, क्योंकि रूप लावण्य के साथ माँ कहीं ना कहीं अपने भक्तों को जो है समृद्धि से भी कहीं ना कहीं एक भरपूर आशीर्वाद के साथ कहीं ना कहीं कृपा बरसाती हैं। और माँ को ही कामाक्षी, माँ को ही ललिता देवी, अलग अलग भिन्न भिन्न जो सुंदरता के उपमा देने वाले नाम है, माँ को भिन्न भिन्न साधक जो है भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। क्योंकि अब सौम्य कोटि की महाविद्या तो है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा चर्चा की शुरुआत में कि कई बार वो जो कुछ लोग हमें लगता है कि भैया बड़े आकर्षक हैं, बड़े भोले भाले हैं, उनके रूप की तरफ कई बार आप लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वो फिर अंदर से अपना मन चाहा जो है कर्म कई बार जो है वो सामने वाले से करवा रहे होते हैं। क्योंकि उनकी जो आंतरिक सोच है कहीं ना कहीं वो तो बाद की बात है ना, लेकिन जो बाहर का स्वरूप ही है, जो आकर्षण है कहीं ना कहीं रूप का। और माँ के ऐसे बहुत सारे साधक हैं, जैसे बहुत सारे इस मार्ग को कहीं ना कहीं इसलिए भी माँ की साधना करते हैं क्योंकि जो कहीं ना कहीं एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, या जिनका कहीं ना कहीं रूप आकर्षण का ही बिजनेस है, कोई ट्रैवल टूर चला रहे हैं, अब उनका आकर्षक कोई पर्सनालिटी होगी तो दूसरा फिर उनकी तरफ आकर्षित होगा। लेकिन आजकल के संसार में हर किसी को कहीं ना कहीं अपना वो जो रूप ऐश्वर्य है या पर्सनालिटी का आकर्षण जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएंगे ना। अगर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस ही ऐसा है कि बहुत सारे लोगों से आपको बातचीत करनी पड़े, तो जितना आकर्षक आपका व्यक्तित्व होगा उतना ही लोग जो है आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी तरफ आएंगे। वो फिर अनदर बात है कि अब लोग तो आकर्षित हो गए, लेकिन आपकी मंशा क्या है। क्योंकि माँ भगवती के जो ये साधक हैं कहीं ना कहीं, जो तंत्र में बहुत सारी ये लोग जानते हैं कि जो माँ का जो आशीर्वाद है कहीं ना कहीं साधनाओं का, वो रूप सौंदर्य के रूप में भी कई बार प्राप्ति होती है। जैसे जैसे जो माँ का मंत्र है, और वो जाते जाते भी मैं ज़रूर वीडियो के अंत में आपको माँ का वो मंत्र भी बताऊंगा, लेकिन फिर आज फिर
मैं हर बार यही बात करता हूँ कि किसी को यहाँ से कोई मंत्र दीक्षा नहीं, कोई तंत्र दीक्षा नहीं, सिर्फ माँ की कृपा से वो जो कुछ माँ के 10 महाविद्याओं के प्रारूप है, कुछ जानकारियाँ जो माँ की कृपा से प्राप्त हुई हैं, जो मेरे पास है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़ी लेवलिंग नहीं कि हम बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक जो है 10 महाविद्याओं के स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी माँ का भक्त है, चाहे वो माँ भगवती की साधना कैसे भी कर रहा है, चाहे 200 महाविद्याओं की साधना कर रहा है, या वो जो प्रकट नवरात्रे माँ के स्वरूप है उनकी साधनाएं कर रहा है, या माँ के किसी भी रूप की साधना कर रहा है, तो सब कहीं ना कहीं भगवती के ही रूप हैं, भगवती से जुड़े हुए हैं। और ये इनके चाहे कैसे भी आप माँ भगवती से जुड़ेंगे, जो भी भक्त माँ की साधना करते हैं, तो माँ कई बार उनको ऐसे आशीर्वाद के साथ नवाजती हैं। जैसे जो माँ त्रिपुरा सुंदर की साधना, कहीं ना कहीं एक तो रूप ऐश्वर्य को कई बार वो जो लोग चाहते हैं कि उनका एक जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक और मनमोहक हो जाए, कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि सम्मोहन में भी तो इसका बहुत बड़ा खेल है ना, कि जब आपने सम्मोहित ही कर लिया किसी को। सम्मोहन विद्या के बारे में बहुत आज की बातें नहीं है, ये तो बहुत पुरानी प्राचीन हमारे कुछ जो दूसरे तांत्रिक टेक्स्ट है उसमें सम्मोहन के बारे में भी बहुत बार कहा गया है। और वशीभूत कर लेना वो अलग बात है कि अपने बस में करना, लेकिन है सम्मोहन, जब किसी को सम्मोहित कर लेना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तंत्र के द्वारा ही किसी को सम्मोहित किया जाए, कुछ ऐसी प्रकृति में भी कुछ जो है सात्विक चीज़ें भी हैं कि जिनका कहीं ना कहीं आप प्रयोग करेंगे तो फिर नेचुरली लोग जो है वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। कि लोग बोलते हैं यार बड़ा बहुत अच्छा व्यक्तित्व है इसका, कि हम खींचे से जाते हैं, कई बार लोग बोलते हैं ना। लेकिन वही कहीं ना कहीं जो साधनाएं हैं, कई बार वो आपके रूप आकर्षण को इतना बढ़ा देती हैं। कई बार ये जो माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना है, कहीं ना कहीं खास करके वो जो हमारे जो लोग, जैसे मैंने बात की कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या जिनका आकर्षण बहुत ज़रूरी है उनके काम के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर आप गलत मंशा से माँ भगवती की साधना करोगे तो फिर कहीं ना कहीं अपने पतन के लिए हमेशा तैयार रहिए। क्योंकि कुछ एक ऐसी शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसे दिव्य रहस्य हैं कहीं ना कहीं, उनका प्रयोग जो है अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए, अपनी तरक्की पाने के लिए, उसको ज़्यादा बताया गया है। चाहे जो सम्मोहन क्रिया की मैं बात कर रहा था, लेकिन कुछ और दूसरे भी अभिचारक कर्म हैं। जब आप ये देख रहे हैं कि सामने वाला निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है, उसके ऊपर आप वो तंत्र की क्रियाएं या कृतियाएं कहीं ना कहीं करेंगे, तो सावधान हो जाइए। क्योंकि ये प्रकृति है मेरे भाई, जैसा आप दोगे वैसे आपको प्राप्त होगा। हाँ, आपकी मंशा है सिर्फ कि मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना जो है वो कहीं ना कहीं अपना रूप आकर्षण बनाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिर उस रूप आकर्षण को आप कहीं ना कहीं जो है अच्छे लोगों को जोड़ेंगे, लोक कल्याण में जोड़ेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे, आपकी कमांड को फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोक कल्याण से जुड़ा हुआ कर्म भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ से कई बार जो है लोग दूसरों की गृहस्थियों को बिगाड़ने का भी काम करते हैं, और फिर उसके बदले में उनको फिर कहीं ना कहीं बाद में पतन झेलना पड़ता है। कि अब दूसरों की गृहस्थी खराब कर दी, उस सम्मोहन क्रिया का गलत प्रयोग कर दिया। क्योंकि माँ की साधना करेंगे, माँ तो आशीर्वाद आपको देगी देगी। और कई बार नेचुरली लोग बोलते हैं कि जब लोग, जैसे ये जो गुप्त साधनाएं हैं, कई बार फिर एकदम से जब साधक अपनी साधनाएं पूर्ण करके, या जो अनुष्ठान के रूप में कोई जप तप किया है, जब उसको संपूर्ण करके फिर साधक बाहर निकलता है, तो लोगों को अपने आप ही लगता है कि भैया कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो खास है इसके व्यक्तित्व में, इसके बोलने में, वो आकर्षण छिपा हुआ। तो वो माँ की शक्ति है। लेकिन मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि मैं माँ का मंत्र भी आपको वीडियो के अंत में ज़रूर बता करके जाऊँगा, लेकिन सिर्फ ध्यान करने के लिए, माँ भगवती के उस स्वरूप को प्रणाम करने के लिए। उसके बाद फिर चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, चाहे आप नवान मंत्र का जप करें। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बात की थी कि भक्ति की अलग अलग प्रारूप हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सिद्ध अघोरी हो गया, उसने घोर तंत्र को पूरा पढ़ लिया या 10 महाविद्याओं को सिद्ध कर लिया। अब माँ के लिए वो जो नए बच्चे हैं कहीं ना कहीं, जिनके लिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैं अपने वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि जो सात्विक लोग भी हैं, जो कहीं ना कहीं सिर्फ जानकारी चाहते हैं कि माँ के ये 10 महाविद्याओं के प्रारूप क्या है। क्योंकि बहुत सारे मैं कई बार देखता हूँ कि अज्ञान से कुछ लोगों को ये होता है कि भैया अगर ये तांत्रिक महाविद्याएं हैं तो फिर
तंत्र मंत्र ये वो जादू टोना ये सब कुछ होता होगा, अभिचारिक कर्म ही होते हैं। लेकिन इन्हीं जो माँ की कृपाओं से, 10 महाविद्याओं की कृपाओं से कई बार जो है नेगेटिव फोर्सेस से भी आपको लड़ने का कई बार जो है बल मिलता है। लोहे को लोहा ही काटता है। और अगर कोई सामने वाला दूसरी चीज़ों का नेगेटिव प्रयोग कर रहा है तो कई बार अपने रक्षण के लिए या दूसरों के रक्षण के लिए भी आपको फिर वो दूसरी शक्तियाँ, दूसरे स्रोत भी कई बार जो है वो चाहिए होते हैं, क्योंकि लोहा को लोहा ही काटता है। और माँ के तो बहुत सारे नाम हैं, और कहते हैं कि ललिता देवी जी का जो ये स्वरूप है, कहीं ना कहीं एक बार भंडासुर से भी माँ का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। अब देखने से तो रूप सौंदर्य लगता है ना कि कहाँ माँ युद्ध करेंगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि बाहर का रूप तो देख लिया, लेकिन जो अंदर का शौर्य है, अंदर की सोच है, वो कैसे पता लगाओगे। तो फिर माँ ने कहीं ना कहीं रूप तो सुंदर था ही, लेकिन भंडासुर की सेना के साथ माँ ने बड़ा ही विकराल युद्ध किया और फिर उसको हरा करके, उसका अंत करके कहीं ना कहीं फिर माँ ललिता देवी का वो जो परचम है, कहीं ना कहीं जो माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो स्वरूप है, जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है कहीं ना कहीं। और माँ को षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी, कामाक्षी, ललिता देवी, राज राजेश्वरी, यानी कि राजपाठ देने वाली, या जो जैसे हम कहते हैं ना किसी का बहुत बड़ा ठाठ हो या कोई शाही जिनका जीवन हो या शाही कृपा करने वाली हो, जो एक नॉर्मल से साधक को भी अगर वो साधनाएं करें, वो माँ का ध्यान करें, तो कई बार राजपाठ से भी नवाजते उस भक्त को। अब बहुत सारे उसमें ये चीज़ें हैं कि आपकी साधनाएं कितनी गहरी हैं, आपका भाव कैसा है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है रिजल्ट को बाद में कई बार तय करती हैं। आप कुछ सोचते हैं कि चंद दिनों में ही हम लोग छोटे मोटे उपाय शॉर्टकट करके, कुछ दूसरे टोटके करके जो है हम वो शक्ति प्राप्त कर लेंगे। तपस्या तो करनी पड़ती है महाराज। बिना तपस्या के अगर पा भी लेंगे तो भी कहीं ना कहीं उसको चीज़ को आप ठहरा नहीं पाओगे, क्योंकि तप से ही सब कुछ जो है वो सिद्ध होता है। तप बल ब्रह्म रचनाकारा, तप के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तप बल विष्णु पालनहारा, भगवान विष्णु तप के बल से ही सृष्टि का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। और तप बल शंभु करे संहारा, जो भगवान जो महाकाल का स्वरूप है, भगवान शिव का स्वरूप है, वो तप के बल से ही सबका संहार करते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियमों की पालना करते हैं कि जन्म, रहना, पालन और फिर मृत्यु। जो आया है, जिसने जन्म लिया है, फिर उसका जाना भी कहीं ना कहीं प्रकृति का एक बैलेंस है, एक नियम है। लेकिन कुछ ऐसी गुप्त जो है सिद्धियां हैं कहीं ना कहीं, जो माँ की कृपा से मैंने कहा प्राप्त होती हैं, कि आपको लगे कि कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी है, आपकी तरक्की के लिए। और रूप, ऐश्वर्य, राजपाट, समृद्धि, माँ त्रिपुरा सुंदरी के जो भक्त हैं कहीं ना कहीं, माँ ललिता देवी के भक्त हैं कहीं ना कहीं, वो सहज ही कई बार इसको पा लेते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि आपका भाव सही होना चाहिए। माँ भगवती की प्रचंड शक्तियाँ हैं, अगर गलत प्रयोग करने जाओगे कि दूसरों की गृहस्थी को बर्बाद करने के लिए मैं सम्मोहन क्रिया का प्रयोग कर लेता हूँ, मैं तो माँ का साधक हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं अपनी भी गृहस्थी उजड़ने के लिए तैयार रहो। और अगर आपकी नहीं है तो अपने खुद के उजड़ने के लिए भी तैयार रहो। कई बार वो जो सुप्रीम जो पावर है, कई बार जब आप उसका गलत प्रयोग करोगे, उसका गलत रिजल्ट भी कहीं ना कहीं आपको वापस आकर के खुद ही झेलना पड़ेगा। और ये कर्म बंधन से सब बंधे हुए हैं, चाहे कोई बहुत बड़े अघोरी हैं, सिद्ध हैं, सन्यासी है, कोई नया भक्त है, कोई राजा है, कोई रंक है, सब इस कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसी चीज़ आपको प्राप्त होगी। अब साधनाएं करेंगे अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं इससे लाभ ही लाभ है। लेकिन जब दूसरों का बुरा करने के लिए आप सोचोगे कि नहीं, मैं दूसरों की गृहस्थी में जाके सम्मोहन क्रिया इसको भी कर लेता हूँ, उसको भी कर लेता हूँ, ये तो सब मेरे इशारे पे नाचेंगे, तो फिर हो सकता है कि वही सम्मोहन क्रिया आगे चल करके आपको इतना कुरूप बना दें कि फिर कोई आपकी तरफ दोबारा देखे भी ना। सुंदरता तो छोड़िए दूर की बात। और कहीं ना कहीं वो जो मंत्र है, मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की ये जो तीसरी महाविद्या है, कहीं ना कहीं जो राज राजेश्वरी माँ ललिता देवी है, मंत्र सिर्फ जो है मैं आपको जानकारी के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ भक्ति के लिए इसका प्रयोग कीजिए। माँ की महिमा का गान करने के लिए मैं सिर्फ ध्यान के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ से कोई मैं किसी को मंत्र तंत्र दीक्षा कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ माँ की महिमा के बखान करने के लिए ये चर्चा हो रही है। कि माँ का मंत्र है
ओम ऐंग ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। इससे माँ का ध्यान आप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं माँ को प्रणाम कीजिए और फिर अपना गृहस्थी कार्य करते रहिए, या अगर आप सन्यासी हैं तो फिर अपनी तपस्या में लीन रहिए। क्योंकि जब हम बड़े बड़े साधकों को, सिद्धों को, वो भगवान शिव की जो असीम कृपा है, माँ भगवती की असीम कृपा जो स्वयं सृष्टि है, स्वयं परा प्रकृति अपरा, मैंने कल भी बात की थी कि वो परा भी अपरा भी है, ऊपर भी माँ की ही कृपा है और नीचे भी सृष्टि जो है वो माँ की ही कृपा है। वहाँ तक भी ले जाने वाली माँ ही है। जो सोचते हैं ना कि वो जो दूसरी ऊपर की जो शक्तियाँ हैं, जो तीनों लोकों तक जिसका कहीं ना कहीं विस्तार है, त्रिपुर सुंदरी, तो फिर कहीं ना कहीं माँ की ही महिमा उस जगत में भी है, इस जगत में भी है, इह लोक में भी और परलोक में भी माँ की ही महिमा है। लेकिन जब आप बच्चा बन करके जाएंगे, माँ का मंत्र जपेंगे, माँ का ध्यान करेंगे कि माँ आपका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे, कि हर एक काम में हमारे को सफलता मिले, जो हम लोक कल्याण से जुड़ा हुआ काम करें, अपने परिवार के लिए, हित के लिए काम करें, तो वहाँ हमारे को सफलता प्राप्त हो। जब इस भाव के साथ आप जाओगे, साधना करोगे, तो फिर लाभ ही लाभ मिलेगा। और कहीं त्रुटि भी करोगे, अगर बच्चा बन के जाओगे माँ के आगे, तो माँ भी माफ़ कर देगी। लेकिन बहुत बड़ा तांत्रिक, बहुत बड़ा साधक जी, हमने तो जी 10 महाविद्या पूरा घोल के हमने जो है सिद्ध कर लिया, हमने तो ये सिद्ध कर लिया, हमने ये वाला तंत्र सिद्ध कर लिया, हम जिसको मर्जी चाहे पलटा दें, पर वो किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे होते। क्योंकि जैसे ही समय, जैसा मैंने आपको बताया, प्रकृति है, जैसा दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। जैसा आप दूसरों के साथ करोगे, इन महाशक्तियों का, महाविद्याओं की शक्तियों का यदि आप दुरुपयोग करोगे, किसी का बुरा करने के लिए इसका प्रयोग करोगे, तो फिर आप दूसरे का अहित नहीं करोगे, वो आप इनडायरेक्टली अपना ही अहित कर रहे हैं। और ना जाने प्रकृति का कौन सा स्वरूप आकर के फिर आपके पतन का कारण बन जाए। इसलिए माँ की साधना कीजिए, माँ को प्रणाम कीजिए। 10 महाविद्याएं हैं, लेकिन ये महाविद्या है मेरे भाई। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो सावधानियां हैं बहुत ज़रूरी है। जो मेरे ऐसे अल्प बुद्धि पापी, जो कहीं ना कहीं माँ के इस स्वरूप की जानकारी भी एकत्रित करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या 10 महाविद्याओं का प्रारूप है, वो जो सात्विक लोग भी हैं, तो फिर जब कभी ना कहीं बच्चा बन के जाएंगे, माँ को अरदास करेंगे, तो माँ कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, कहीं से भी आपको वो जो गुप्त जानकारी भी है वो आपको प्राप्त करवा देती है। लेकिन मार्ग की मर्यादा क्या है, उसका प्रयोग किस लिए कर रहे हो, क्या लोक कल्याण उससे जुड़ा हुआ है या नहीं, उससे किसी निर्दोष का दोष तो नहीं जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप साधना शुरू करने से पहले विचार करते हैं। लेकिन जब सोच अच्छी होगी, उद्देश्य अच्छा होगा, तो मार्ग भी आपका अच्छा होगा और जिसका परिणाम होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन अगर सोच गलत होगी, गलत मार्ग का अख्तियार करोगे, शक्तियों का गलत प्रयोग करोगे, तो फिर कई बार यही शक्तियाँ जो हैं वो आपका बुरा भी कर देती हैं। ये उन लोगों से पूछिए जो कहीं ना कहीं, बहुत सारे जिन्होंने ट्रायल एंड एरर के एक्सपेरिमेंट किए हैं इनके साथ भी, कि मंत्रोच्चार के साथ। अब आपके पास भगवान शिव जैसे जो स्वरूप की कृपा हो, माँ भगवती की कृपा हो गई, आपको कहीं ना कहीं से इंडिकेशन माँ अपने आप दे देगी, बेटा गलत जा रहे हो। ये भगवान शिव ही कह देंगे, बेटा ये अब शक्ति ये प्राप्त होगी तो इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी। बहुत बड़ी शक्ति के साथ बहुत सारी जिम्मेदारी भी आती है। और कहीं ना कहीं तपस्या का मार्ग आसान नहीं है, पैर पैर पे परीक्षा होती है। पैर पैर पे वो दूसरे बाधा उत्पन्न करने वाले लोग भी मिलते हैं, पैर पैर पे वो दूसरे शरारती तत्व भी मिलते हैं कहीं ना कहीं, जो आपका हित नहीं चाहते कि आप सिद्धिवान बने, या आप खुश रहें, या आप तरक्की करें। लेकिन माँ ने भी दी है वो कृपा, अलग अलग शास्त्रों में, चाहे तंत्र शास्त्र हैं, चाहे वैदिक शास्त्र हैं, भगवान शिव ने पैर पैर पर ऐसे ऐसे गुप्त साधन बताए हैं कि जिससे मानव जाति का कल्याण हो, और मानव जाति अपना वो जो उच्चतम स्तर है कहीं ना कहीं, और अंततः वो जो मोक्ष का पद है कहीं ना कहीं, उसकी तरफ भी अग्रसर हो जाए। माया मिली, आपने खेल जैसा किया, उसके बाद आप आगे बढ़ गए। अगर माया में ही कहीं लिप्त हो गए, तो फिर ये जो सृष्टि का कहीं ना कहीं काल चक्र है, फिर उसके साथ ही लोग साधनाओं के बीच में भी कई बार फंसे रह जाते हैं। लेकिन दास की कोशिश तो वही है कि कहीं ना कहीं माँ भगवती की वो जो दिव्य महिमा है, माँ त्रिपुर सुंदरी की, माँ ललिता देवी की, माँ कामाक्षी की, माँ राज राजेश्वरी की, कहीं ना कहीं आपको वो रूप, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, शांति सब प्रदान करे, ताकि आपको अपने जीवन में
किसी भी चीज़ का अभाव ना हो। लेकिन साधनों के साथ ख्याल रखिए कि माँ की कृपा ऐसी हो कि किसी दूसरे का आप जो है किसी निर्दोष का दोष ना करें। ये जो सिद्धियाँ या कहीं ना कहीं जो माँ की कृपाएं हैं, जो गहन तपस्या साधना से कई बार प्राप्त होती हैं, तो साधना कीजिए लेकिन सात्विक भाव से, और कहीं ना कहीं लोक कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए। जब सभी का कल्याण मांग लिया तो उसमें आप भी आ गए, तो फिर आपका भी कल्याण हो जाए। आशा करता हूँ जो ये तीसरी महाविद्याओं के बारे में जो आज की चर्चा थी, माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में, आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तीसरी महाविद्या तक ही हमने बात की, लेकिन प्रतिदिन जो कहीं ना कहीं हमने एक संकल्प जैसा लिया है कि बाकी भी जो माँ के स्वरूप है महाविद्याओं के, प्रत्येक नवरात्रि के हिसाब से फिर जो है ज्ञान की चर्चा ज़रूर की जाए, ताकि उससे आपका लाभ हो कहीं ना कहीं, और माँ की महिमा जो है वो हमेशा आपके ऊपर कृपा बरसाती रहे। तब तक के लिए आप भी सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, आप सबको।